हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीएस और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो के अंत में ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। जो हमारा भारत का संविधान है, इसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950, यानी ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये होगा सबने अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में जो द्वितीय आम चुनाव है ये कब हुआ था? 1952 में, 1955, 1957 या फिर 1962। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1957 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या फिर संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना बताना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, बीजेपी की या जनता पार्टी की? तो बताना है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछा गया है। बताना है 550, 543, 500 या फिर 489। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 489। पहली लोकसभा में पूछा गया है इसमें कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 489। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ए.ओ. ह्यूम नामक जो अंग्रेज था, इसने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? कांग्रेस पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी की, स्वतंत्र पार्टी की या फिर भारतीय जनसंघ की? इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर विनोबा भावे? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? जो पंचशील समझौता है ये किन देशों के बीच हुआ? भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में, 1954 में, 1950 में या फिर 1944 में? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 37, 12, 3 या फिर 16? इसका आंसर हो जाएगा 3 स्थानों में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव या फिर जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से या फिर एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलता है। इसका आंसर बताना है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में इन चारों में से कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। अगला क्वेश्चन है कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो रिपीट नोट करते चलिए। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नंबूदरीपाद या फिर NG रंगा, AK गोपालन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? EMS नंबूदरीपाद, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924 में ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में या फिर 1961 ईस्वी में? तो साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति या फिर उपर्युक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा? इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है? साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ या फिर समाजवादी पार्टी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ?
1997 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ है बताना है। जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में या फिर कांग्रेस पार्टी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी में। 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का, संयुक्त समाजवादी पार्टी दल का, जनता पार्टी या फिर समाजवादी दल। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त समाजवादी दल का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल पार्टी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था बताना है। किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। समाजवादी पार्टी का, साम्यवादी दल का, स्वतंत्र पार्टी का या फिर जनता पार्टी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वतंत्र पार्टी का। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से स्वतंत्र पार्टी का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में क्या थे, गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सरोजिनी नायडू का या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो फ्रेंड्स, ये सोशल साइंस यानी जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में कवर किए हैं, रिवीजन किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए।